इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। देव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि 786 सम्मेद शिखर जी में जिन धर्म की अचिंत्य और उगांतकारी प्रभावना करने वाला एकमात्र इकलौता आयतन, जहां आपको आत्मा से परमात्मा तक के सारे विज्ञान को जीवंत रूप में से प्रदर्शित किया जाएगा, जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों को जीवंत रूप में देखने के लिए आपके लिए अवसर है। समौशरण और भगवान के श्री विहार, इन सारी चीज़ों को प्रत्यक्ष देखने का अवसर है। बंधुओं, गुणायतन समिति संकल्पित है इसे शीघ्र पूरा करने के लिए, लेकिन आवश्यकता है आपके उदारतापूर्ण सक्रिय सहयोग की। आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्यता योजना, विभिन्न निर्माण योजनाओं से के माध्यम से हमारा हाथ मजबूत कर सकते हैं अपने उदारतापूर्ण सहयोग से। साथ ही प्रतिदिन यहाँ गुणायतन जी न्यायालय में होने वाले शांति धारा के कार्यक्रम में भी अपने जीवन के मांगलिक अवसरों पर, स्वास्थ्य लाभ आदि विशेष अवसरों के लिए आप पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त करके भी हमारा हाथ मजबूत कर सकते हैं। हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग का सम्मान करेंगे, उसके लिए आभार व्यक्त करेंगे। बंधुओं, बहुत प्रसन्नता है हमें कि हमारे आह्वान पर प्रतिदिन गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्यों की स्वीकार्यता प्राप्त हो रही है। हम सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा उदार अनुमोदना पूर्ण प्रेरणापूर्ण अनुमोदना की। प्रथम में हमारे 2,51,000 रुपया की राशि प्रदान करते हुए स्तंभ सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं सूरत गुजरात से श्री हसमुख शंकर लाल शाह, श्री शंकर लाल शाह। 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं पटना बिहार से श्री कैलाश चंद जैन, श्रीमती कुसुम देवी जैन पांड्या। और 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं कचरासगढ़ झारखंड से स्वर्गीय मूलचंद रारा की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शोभा देवी रारा, पुत्र श्री राकेश रारा। इम्फाल से श्री सुरेश चंद गंगवाल, श्रीमती कांता गंगवाल। दिल्ली से श्री नवनीत महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती शारिका नवनीत जैन। दिल्ली से श्रीमती आरती जैन, श्री विकास जैन। और बंधुओं, 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं सिलतरा रायपुर से श्री पीसी जैन, श्रीमती विमला जैन, श्री अनिल जैन, श्रीमती नीलम जैन। और इन्होंने एजपी निर्माण निधि की 11,000 राशि में 21,000 रुपये प्रदान किया है। और कोटा राजस्थान से श्री पदम चंद जैन, श्रीमती आशा जैन। नगरा भावी बेंगलौर से कुमारी प्रार्थना वी जैन, विजय वीरेंद्र कुमार जैन। झालावाड़ से निर्मल कुमार जैन, श्री रवि कुमार जैन। दिल्ली से श्रीमती प्रज्ञा जैन, श्री अजय जैन। और बेंगलोर से श्रीमती विजया धन्य कुमार जैन। बंधु, हम आप सभी के इस उदारतापूर्ण सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और बंधुओं, मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर फुजूरे को चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु नियोजित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को। प्रथम क्रम में श्री आदर्श जैन गुवाहाटी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी काला
हजारीबाग। गुरुवर, मैं आदर्श कांस्टेबल गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। मुझे पूछना है कि गृहस्थ और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए अपना कल्याण कैसे करें जो कि आत्मा परमात्मा के पास जा सके। गार्हस्थ्यिक और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए अपना कल्याण कैसे करें कि आत्मा परमात्मा के पास जा सके। जिम्मेदारियों निभाओ, जिम्मेदारी ओढ़ो मत। अपनी जिम्मेदारी को केवल अपना कर्तव्य समझो और उस कर्तव्य का निष्ठापूर्वक अनुपालन करो। अगर आप कर्तव्यनिष्ठ होकर के कोई काम करेंगे तो सारे काम अच्छे होंगे, और कर्तव्य विमुख होकर के काम करेंगे तो कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। फिर कर्तव्य भाव से काम करना और कर्ता भाव से काम करना, इसमें बड़ा अंतर है। कर्तव्य की भावना से जो कोई काम करता है उसके मन में अहंकार नहीं होता, और कर्ता बुद्धि से जो काम करता है वो अहंकारी बन जाता है। अहंकार हमारे जीवन के पतन का मूल कारण है। इसलिए हम जो कुछ भी करें कर्तव्य की भावना से करें, कर्तृत्व की बुद्धि से नहीं। श्री राजकुमार जी कल हजारीबाग तैयार रहेंगे। मुंबई महाराष्ट्र से श्री दिलीप जैन। आइए श्री दिलीप जी जैन आ जाइए, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश जैन मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह तीर्थंकर खुद एक तीर्थ होते हैं, भगवान होते हैं जन्म के साथ ही, तो क्या वो उसी तरह अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उसी तरह उनको पूजते हैं? देखिए, तीर्थंकर का जीवन बड़ा ऊंचा होता है, वे लोकोत्तर पुरुष होते हैं। जहाँ तक माता पिता के सम्मान का सवाल है, माता पिता की सेवा का सवाल है, ऐसा उल्लेख देखने को तो नहीं मिलता, पर माता पिता का उनके साथ जो व्यवहार होता है वो बड़ा श्रेष्ठ तरीके का होता है। माता पिता उनके प्रति बड़े उदार होते हैं। भगवान ऋषभ देव के जीवन चरित्र के एक प्रसंग से इसका आभास हो सकता है। भगवान ऋषभ देव के काल में जब भोग भूमि का अंत हुआ, कल्प वृक्षों ने फल देना बंद किया, प्राकृतिक रूप से उगाए वनस्पतियां भी कम पड़ने लगी, और वे लोग अंतिम कुलकर नाभिराज के चरणों में गए कि हमारी समस्या का समाधान बताएं। तो नाभिराज जी ने अपने पुत्र भगवान ऋषभ देव के, कुमार ऋषभ देव के, उस समय तो शायद कुमार ही थे, प्रतिभा को समझते हुए, महत्ता को समझते हुए उन्हें ऋषभ देव के पास भेज दिया। इसका मतलब उनके पिता भी उन्हें ज़्यादा मान देते थे। हालांकि बच्चों को गोद में खिलाना, घुमाना फिराना, ये सब तो हर माँ बाप करेंगे। तृष्णा और भगवान महावीर की बहुत सारी कथाएं ऐसी लोक में प्रसिद्ध हैं। दिगंबर परंपरा में ऐसा कम देखने को मिलता है, पर श्वेतांबर परंपरा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको एक मानवीय भावना के साथ देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं हमने अपने तीर्थंकरों के साथ अतिरेक किया, उन्हें हमने अति मानव बना दिया, और वह उनके मूल स्वरूप को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। हम मानते हैं तीर्थंकर महामानव हैं, पर कुछ न कुछ मानवीय भावना तो उनके अंदर भी होती ही होगी, जिससे धीरे धीरे वो मुक्त होते हैं। रंजू महाराज जी, मेरी बिटिया प्रतिभा स्थली में पढ़ती है और वो गुणायतन में दान देना चाहती है 1 लाख रुपए। तो बिटिया देना चाहती है, तो गुरु महाराज आप थोड़ा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो बेटी अब कमाती कहाँ है जो देगी? नहीं, अभी तो पढ़ रही है, लेकिन उसकी पॉकेट मनी से वो करना चाहती है। बहुत बहुत अनुकरणीकार है, ऐसे को बहुत बहुत आशीर्वाद। एक पढ़ने वाली, कौन सी क्लास में पढ़ रही है? 12वीं की अभी। 12वीं में पढ़ने वाली बिटिया अपनी पॉकेट मनी से, भाविका नाम है, बहुत अच्छी भावना है, वो आज दान दी है, कल दान तीर्थ को आगे बढ़ाने में समर्थ बने, ऐसी मेरी भावना है। बहुत अच्छी भावना है, और ऐसी भावना सबके मन में होने चाहिए। श्री राजेश जैन मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगे रंजू गंगवार कतरास। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम जब तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो ये सोचते हैं कि सारी बुराइयां यहाँ पे छोड़ के जाएं, परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों? तीर्थ स्थान में जाएं, सारी बुराइयां छोड़ दें, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा संकल्प ढीला होता है। पक्का संकल्प लेके जाओ, वज्र संकल्प, तो सब छूटेगा। और एक साथ सब मत छोड़ो, 2-2, 4-4 छोड़ते जाओ तो सब छूट जाएगा। चलो। रंजू गंगवाल कतरास झारखंड।
और वह तैयार रहेंगे गुणायतन के CEO एंड संयुक्त महामंत्री श्री सुभाष जी जैन, गुणायतन शिखर जी। नमोस्तु 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 महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। जब आज मैं सुबह जब घर से रवाना होकर यहाँ आ रही थी तो आज मैं बहुत खुश थी कि आज तो मैं लाइव प्रवचन सुनूंगी महाराज जी का। रोज़ तो टीवी में सुनती हूँ, लेकिन जब आज यहाँ आई तो पता चला कि महाराज जी आज प्रवचन नहीं दे रहे हैं। तो 6-7 दिन का अवकाश रखना चाह रहे थे महाराज श्री, लेकिन मैंने मन ही मन कमांड देना शुरू कर दिया कि आज महाराज जी प्रवचन देंगे देंगे और देंगे। और लास्ट में आज महाराज जी ने प्रवचन दिया। तो क्या महाराज श्री, जब अपने हम अंदर हृदय से कोई चीज़ की इच्छा करते हैं तो क्या वो पूरी होती है? इतना बड़ा प्रमाण आपके सामने मिल गया। बिल्कुल सही है। चूँकि कल ही एक श्रृंखला पूरी हुई तो आज मेरी मानसिकता नहीं थी, कुछ और कार्यों में हमें अपना समय देना था, चिंतन मनन लेखन के लिए। तो मैं सोच रहा था कि कुछ दिन के लिए अभी प्रवचन को विराम दूं, क्योंकि समय सीमित रहता, उसी समयावधि में सब काम करने होते। तो मैं इसी मूड में था कि जाप करा के वापस जाऊं, और कह ही दिया था आज मूड नहीं है। लेकिन मैं देखा कुछ लोगों की भावना बड़ी प्रबल हो रही थी, उसमें आप भी शामिल होंगे, कुछ ने तो मुखर होकर बोल ही दिया। तो जाप करने के दरमियान ही मेरे मन में हो गया चलो अभी कर दो, कम से कम रविवार तक तो करो। तो अभी चिंता मत करिए, रविवार तक लोगों को प्रवचन का लाभ मिलेगा। और यदि मैं अवकाश लूँगा तो उसकी विधिवत सूचना रविवार को आप सबको मिल जाएगी। निश्चित लोग दूर दराज से आते हैं और जो घरों में भी सुनते हैं उनकी बड़ी उत्कंठा होती है। पर आपने आज एक बड़ा प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि यदि कोई कार्य हम पूरे मनोभाव से करना चाहें तो निश्चित उसमें सफलता मिल जाएगी। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है, हाँ पहले सुभाष जी आइए। श्री सुभाष जी जैन, CEO एंड संयुक्त महामंत्री, गुणायतन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, हम नित्य प्रति सुबह में भगवान का अभिषेक और शांति धारा आदि करते हैं और उसके बाद गंधोदक को धारण करते हैं, बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। गुरुदेव, ये हमारी श्रद्धा का विषय है। शायद हमारी श्रद्धा के कारण ही हमको वह आनंद आता है और उससे लाभ भी हमको मिलता है। किंतु गुरुदेव, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। श्रद्धा के अलावा, श्रद्धा से भी अलग, क्या इसमें कोई विज्ञान भी है कि जो सामान्य जल बहुत अच्छा सवाल आपने किया है सुभाष जी। आपने पूछा है कि हमारे पूजा अभिषेक गंधोदक आदि को हम जो लाभ लेते हैं वो श्रद्धा से लगा लेते हैं। क्या श्रद्धा ही है या श्रद्धा के अलावा कोई विज्ञान भी है? मैं आपसे सबसे पहले बात तो ये कहूँगा कि श्रद्धा का अपना एक विज्ञान है। हम श्रद्धा के विज्ञान को समझें। जब हमारा हृदय श्रद्धा से आपूरित होता है तो हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आ जाता है, और वह अंतःस्रावी ग्रंथियों का परिवर्तन हमारे शरीर के रसायनों में, जैव रासायनिक क्रियाओं में बदलाव लाते हैं। उससे हमारी भावदशा भी बदलती है, और भावदशा बदलती है तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, आनंदानुभूति होती है। कहते हैं जब मनुष्य श्रद्धा से भरपूर हो जाता है तो अल्फा तरंगे बहुत तेजी से विकसित होती हैं। तो वो जो हमारे अंदर का आनंद है ना, वो श्रद्धा के परिणाम स्वरूप है। और ये श्रद्धा का विज्ञान बताता है, मनोविज्ञान ये बताता है कि मनुष्य जब किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का नियंत्रक बन जाता है। तो अब अगर हमने श्रद्धा से किसी को अपने हृदय में बिठा दिया तो वो हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। दूसरी बात विज्ञान का सवाल है, हमारी भावनाओं का बड़ा प्रभाव होता है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले एक किर्लियान फ्रिक्वेंसी चालू हुई, किर्लियान थेरेपी। वहाँ रुडॉल्फ किर्ल और किर्लियान, ये दो ऐसे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने पानी पर प्रयोग किया। 3 तरह के पानी रखे गए, एक सामान्य जल, एक नकारात्मक व्यक्ति के हाथ का जल, और तीसरा एक सकारात्मक भावना से भरे हुए व्यक्ति का जल। सामान्य जल सामान्य रहा, नकारात्मक व्यक्ति जिस जल को लेकर नकारात्मक भावना भाई गई, उस जल को पौधों में सींचा गया, पौधे जल गए, तेजाब जैसा काम कर लिया। लेकिन जो सकारात्मक भावना से भर करके जल को रखे, उसे अगर पेड़ों पर डाला गया तो उनकी ग्रोथ 200% बढ़ गई। लगातार 15 वर्ष के प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि भावनाओं का फल मिलता है।
और एक बात सबसे मजे की कि उस पानी में कोई परिवर्तन नहीं, केमिकली देयर इज नो चेंजेज, पर परिवर्तन है वो गुणात्मक है, वो भावात्मक परिवर्तन है। तो ये हमारी भावनाओं का असर है। इसलिए मंत्र से मंत्र जल नहीं रहता, गंधोदक बन जाता है जो हमारे जीवन का उद्धार करता है। नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि आगामी अष्टानिका महापर्व में संस्कृत का श्री चक्र महामंडल विधान यहाँ संपन्न होने जा रहा है गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में। उसके विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी दसम प्रतिमाधारी अभय भैया जी आदित्य यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ विधान संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने हेतु। बड़े परम पूज युगल मुनि महाराज के बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है कि सिद्ध क्षेत्र संवेद में अनंत सिद्ध भगवंतों की आराधना के निमित्त भूत श्री 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान मूल संस्कृत का बीजाक्षर मंडल रचनायुक्त आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर 17 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। वे सौभाग्यशाली हैं जो पूरे भारतवर्ष का विश्व में जहां जहां दिगंबर जैन समाज है और जो इस कार्यक्रम को देखेगी उस जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है 16 मंडल के पुण्यार्जक परिवारों को, जिनके प्रतिनिधित्व में यहाँ पर पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से यह अनुष्ठान प्रारंभ होगा, जिसका जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से सीधा प्रसारण का कार्यक्रम आप घर में बैठ के देख सुन सकते हैं और घर में बैठ के अनुष्ठान कर सकते हैं। बंधु, आज प्रातः काल की बेला में प्रेरणा प्राप्त हुई और हमारे दुर्गापुर निवासी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन परिवार के श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक जी, प्रीति जी, चरण जी, अनुपमा जी सपरिवार, इन्होंने एक मंडल लेने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। ताली बजाकर उनका सम्मान करें। प्रातःकाल की वेला में हमने प्रेरणा दी थी कि बहुत से लोगों के भाव हैं कि हम इस अनुष्ठान में साक्षात सम्मिलित होकर शांति से पुण्य का संचय कर सकें और मुनिवर का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ दोनों हाथों से, लेकिन घर में बैठ के पूजन विधान करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो अनुष्ठान हो रहा है उस अनुष्ठान में द्रव्य सामग्री में, भोजन व्यवस्था में या फिर जो अन्य यहाँ पर जो संयोजना होंगी उन संयोजना में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो आप जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी दान की राशि लिखा सकते हैं। मेरे पास एक नाम आया है जिन्होंने अपनी ओर से आने की बहुत भावना थी, लेकिन मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और घर में बैठ के ही अनुष्ठान करेंगे, लेकिन यहाँ पर सहयोग प्रदान किया है 11,000 रुपए की राशि देकर द्रव्य सामग्री में। श्रीमान इंजीनियर अनिल कुमार जैन, त्रिशला जैन सपरिवार, वरेली उत्तर प्रदेश, इन्होंने द्रव्य सामग्री के लिए 11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु, मैं ये कहना चाहूंगा यह अनुष्ठान अपने आप में अद्भुत, अकल्पनीय, अतिशयकारी होगा और सिद्ध क्षेत्र संवेद में अनंतानंद सिद्ध भगवंतों की आराधना करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है। बहुत से लोगों की भावना थी, लेकिन आज मुनिवर ने दोनों हाथ से आशीर्वाद देकर ये संकेत दे दिया कि अगर यहां पर नहीं भी आ रहा हो तो घर में बैठ के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमान निर्मल जी, उर्मिला जी गंगवाल अजमेर, इन्होंने अपनी ओर से यहां पर जो अनुष्ठान होगा धन प्रभावना के लिए 11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी पाटनी, हाँ जी, गुणायतन की योजनाओं के लिए 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। नाम ऋषभ कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, सरस्वती जी पाटनी, नाम लिखा दें, हम विधिवत घोषणा उनकी बाद में कर देंगे। मैं पुनः आह्वान करना चाहूंगा मुनिवर, आपके आशीर्वाद से यह अनुष्ठान ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ घर घर में लोग संपन्न कर सकें, ऐसा आपका आशीर्वाद हमेशा हमेशा प्राप्त हो। जो बातें बाद में होनी थी आपने पहले कर दी। अभी इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी विधान की भूमिका तो बनने दो, अभी पहले पूरे मंडल पूर्ण होने दो। द्रव्य आदि की व्यवस्थाएं बाद में, जो आ गए नाम आ जाए, लेकिन अब पहले अच्छे से योजना बनाओ, उसके बाद इसकी चर्चा करो। बहुत सारे लोगों की मंशा थी इस विधान में सम्मिलित होने की, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, सब कोई विधान में सम्मिलित हो,
किसी को न रोका जाए, लेकिन कोविड कहता है अभी भीड़ न बुलाई जाए। तो इस स्थिति को देखते हुए बीच का रास्ता है, सीधा प्रसारण होगा, आप सबको उसकी सूचना दी जाएगी और आप अपना पंजीयन कराइए ताकि आपको और सारे निर्देश और सामग्री भी पहुंचाई जा सके। जो लोग भी विधान में अपनी राशि देना चाहते हैं, अच्छी बात है, दे, समयानुरूप उसकी घोषणा हो जाएगी। बीच में कोई की घोषणा नहीं होनी चाहिए, कार्यक्रम के मध्य राशि की घोषणा नहीं होनी चाहिए। राशि शुरू और आखिरी में जब घोषणा की जाए तो अच्छा लगता है। हम उस तरह से रखें, लेकिन लोग भावना भाए, लगभग सारे मंडल तो हो ही गए, शायद एक आध ही बचा होगा। आप उसमें अपनी सहभागिता दें, लेकिन अभी विशेष पुण्य का लाभ बाकी है इस महोत्सव में, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाना चाहिए। वो है मंगल कलश की स्थापना का, दीप प्रज्वलन का और इस महोत्सव के ध्वजारोहण का। ये सौभाग्य वे भी लोग पा सकते हैं जो अपनी व्यस्ततावश मंडल विधान में ना आ पाए। एक दिन के लिए अपनी सहभागिता देकर के कर सकते हैं, अथवा अनुमोदना पूर्वक घर से भी ये काम करा सकते हैं, जिससे उनके निमित्त से ये अनुष्ठान संपन्न हो और वे इसका पुण्य लाभ ले सके। ये प्रयास करना चाहिए। इसी तरीके से इतना बड़ा कार्य सिद्ध क्षेत्र में 1 रुपया भी किसी का सहयोग हो तो उसका लाभ लेना चाहिए, लेकिन अभी कोई छोटी घोषणा इस मंच से नहीं होनी चाहिए। अभी योजना बनाइए, अगर किसी से भी सहयोग लेना है तो पूरे दिन के द्रव्य का लो, फिर बाद में इन सब लोगों का करना। छोटी राशियां जितनी आए वो विधान के दौरान घोषित करना, समझ गए? नहीं तो तुम्हारे यहाँ जो ट्रैक चालू हो जाता है वही चलता है। इसलिए बड़ा कार्य है, इसमें एक पंथ 2 काज हैं। विधान तो बहाना है, द्रव्य तो तुम्हें गुनायतन में लगाना है। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? तो ऐसे निमित्त को पाकर अगर आप लोग अपना सहयोग देते हैं तो निश्चित वह सबकी उपलब्धि का कारण बनेगा। दान आपका दान अपनी जगह है, पर मैं आप लोगों से जरूर कहूँगा, इस विधान को घर बैठे जरूर करें, टीवी की स्क्रीन में करें, जैसे पहले किया था वैसे करें। इसकी पूरी विधि और व्यवस्था आपको पुनः बता दी जाएगी, उसी अनुरूप कार्य करें। अगला प्रश्न महावीर नगर जयपुर राजस्थान से श्री प्रमोद कुमार जैन कह रहे हैं। महाराज श्री, प्रायः देखा जाता है कि समझदार व जिम्मेदार आदमी हमेशा दुखी रहता है, जबकि अनसमझ व लापरवाह आदमी हमेशा आराम से मजे में रहता है। मेरी जिज्ञासा ये है कि फिर हम समझदारी क्यों दिखाएं? कृपया समाधान करने की चेष्टा करें। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि समझदार और जिम्मेदार आदमी दुखी रहता है, तो मेरा मानना तो यह है कि अगर जो दुखी हो समझदार है ही नहीं। जो यथार्थ समझदार है, जिसे अपने जीवन की समझ है, वह कभी दुखी हो ही नहीं सकता। दुख ही नासमझी का फल है। जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं को जानने वाला व्यक्ति सब स्थितियों को सहज भाव से स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है, और जो सब स्थितियों को सहज भाव से स्वीकार कर लेता है वो कभी दुखी भी नहीं होगा, परेशान भी नहीं होगा। हमारा मन तभी दुखी होता है जब चीज़ें कुछ और होती है और हमारी मानसिकता कुछ और होती है। जब हमारे मन के विरुद्ध कुछ घटता है तो हमारा मन दुखी होता है, और मन के विरुद्ध घटने पर मन का दुखी होना हमारी अज्ञानता का द्योतक है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि समझदार होना ही सुखी होने का एकमात्र मंत्र है। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि नासमझ लोग ज़्यादा मज़े में होते हैं, वो नासमझ नहीं, वो लापरवाह लोग हैं। उन्हें सुख दुख की कोई कदर ही नहीं। फिर तो एक जानवर की भी दशा आप देख सकते हैं, उसे और किसी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, खा लिया, पी लिया, अब घूम लिया, दिन बिता दिया। ये कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी तब है जब आप ज़िंदगी के प्रति गंभीर हों, अपनी जिम्मेदारियों का ठीक तरीके से पालन करें और समझदारी के साथ अपना जीवन बिताएं। असली समझदार होने का मतलब केवल पढ़ा लिखा होना नहीं है। समझदार होने का मतलब है जीवन के प्रति सही सूझबूझ से संपन्न होना, अंदर की आंखों का खुला रहना, विवेक से युक्त होकर जीना। जो विवेकी होंगे वो कभी दुखी नहीं होते, और जो अविवेकी हैं वे कभी सुखी नहीं होते। पूज्य गुरुदेव, अमर मऊ शाहगढ़ सागर से सुरेश चंद्र जैन शास्त्री कह रहे हैं, संसार में बहुत से लोग बड़े बड़े पाप और बहुत से लोग बड़े बड़े धर्म करते हैं,
गुरुदेव ये बताएं कि सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा धर्म अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा स्वयं को छलना सबसे बड़ा पाप है, और स्वयं को समझना, स्वयं को पाना सबसे बड़ा धर्म है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो यही धर्म का सार है, और इसमें सब बातों का निचोड़ प्रकट होता है। पूज्य गुजरे पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, महाराज जी दुनिया में हमें 3 प्रकार के दोस्त मिलते हैं। एक है आयुर्वेदिक दोस्त, जो बोलने में तो बढ़िया लगते हैं लेकिन इमरजेंसी में काम नहीं आते। दूसरे हैं एलोपैथी दोस्त, जो इमरजेंसी में तो काम आते हैं लेकिन कौन सी साइड इफेक्ट दिखा दें उसका भरोसा नहीं। और तीसरे हैं होम्योपैथिक दोस्त, वैसे तो कोई काम का नहीं होता लेकिन साथ रहता है तो अच्छा लगता है। महाराज जी हमें कैसे दोस्त को जीवन में रखना चाहिए? हम तो कहते हैं इन तीनों से हटकर एक चौथा दोस्त ढूंढो, उसका नाम है सिंपैथी, जो हमेशा अच्छा रखता है, साथ रहने पर भी और दूर रहने पर भी हमें उसे अपनाना चाहिए। गढ़ाकोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, कहा जाता है कि वाणी छान कर बोलनी चाहिए। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि पानी तो हम मोटे छन्ने से छान कर पीते हैं, वाणी को बोलने से पहले किन किन फिल्टर पेपरों से छानना चाहिए? शास्त्र पूतम बदेत वाचा, शास्त्रानुरूप भाषा का प्रयोग करो। कर्कश, कठोर, निष्ठुर, पर को क्रोध करने वाली, मान करने वाली, पाप करने वाली, छेदन देने वाली, भेदन देने वाली, किसी के मर्म का घात करने वाली भाषा अभाषा है, कुभाषा है। इन्हें पापात्मक भाषा कही गई। ऐसी भाषा से बचो, हितमित प्रिय वचन बोलो। तो शास्त्र के वचनों का छन्ना लगा दोगे तो आपकी वाणी में कभी भी कोई विकृति आएगी ही नहीं। पूज्य गुरुदेव जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य के प्रति प्रमादी आलसी बन गया हो तो उसको अपने आलस और प्रमाद को दूर करने के लिए भावना योग करते समय कैसे कमांड देनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, अगर आपके अंदर आलस है और उस आलस और प्रमाद को आप दूर करना चाहते हैं तो आपको चाहिए नित्य कुछ खास बातों का ध्यान रखकर अपने अंदर उत्साह को जगाते हुए, अपने हाथ के एक्शन को अच्छा करते हुए, मुझे काम करना है, मुझे उत्साह रखना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे उत्साह रखना है, लक्ष्य पाना है, मुझे उत्साह रखना है। और वो जब आप करो तो अपने अंदर एक सक्रिय क्रियाशील छवि विकसित करो जो हमारे सबसे उत्साहपूर्ण अवस्था की होती है। अगर आप उस तरह के विजुअलाइजेशन के साथ ये कमांड देंगे तो निश्चित आपका आलस शीघ्र मंद होगा। पूज्य गुरुदेव मिल पिटास सीए यूएसए से संजय पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी नौकरी नहीं होने के कारण दान नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जल्दी ही नौकरी मिलने की उम्मीद है और अगस्त में दान करने की योजना है, क्या मेरी यह भावना मुझे शीघ्र नौकरी लगाने में कारण बनेगा? देखिए, भावना अच्छी है, संकल्प से सिद्धि होती है। यदि आपने ये भाव रखा कि मेरी जैसे नौकरी लगेगी मैं दान दूंगा, तो हो सकता है वो शुभ संकल्प आपकी नौकरी में निमित्त बन जाए। तो हमें अच्छे शुभ संकल्प लेना चाहिए। संकल्प है, ये मन्नत नहीं है। बस होना ये चाहिए कि उस संकल्प को ईमानदारी से निभाना। एक ने ये संकल्प प्रकट किया है, भगवान अगर मेरा बेटा हो जाए तो आपके ऊपर सोने की टोपी चढ़ाऊंगी, सोने की टोपी चढ़ाऊंगी। संयोगता बेटा हो गया। अब बेटा तो हो गया, भगवान के ऊपर सोने की टोपी कैसे चढ़ाऊं? सोना तो बड़ा महंगा है। तो उसने बहुत होशियारी की, अपने बेटे का नाम सोना रख दिया और उसके सिर पर टोपी रखा, वही भगवान को चढ़ा दिया। तो ऐसा संकल्प मत करना, ऐसे संकल्प में मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो संकल्प शुद्ध हो और निष्ठापूर्वक उसका निर्वाह हो। हमेशा इस वाक्य को याद रखना, संकल्प से सिद्धि होती है,
तो संकल्प करेंगे, सिद्धि मिलेगी। पूज्य गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से संजय सीमा मोदी कह रहे हैं, महाराज श्री गुणायतन के लीफलेट में कोटेशन लिखा हुआ है, सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान। गुरुदेव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो आपको उसी दिन समझ में आ जाएगा जिस दिन गुणायतन को देखोगे। संस्कृति, सत्य और संस्कृति का, सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, गुणायतन की जो अवधारणा है वो कुछ ऐसी ही है। हमारे जितने भी मंदिर हैं, पूरे देश में मंदिर हैं, अनेक मंदिर हैं, बन रहे, एक से एक विशाल विशाल भव्य भव्य मंदिर। उनकी अपनी महिमा है, उन सब का अपना महत्व है, पर वो सब हमारे धार्मिक महत्व को ही रेखांकित करते हैं। लेकिन गुणायतन के माध्यम से जो पूरी की पूरी परियोजना है और जिस तरह की प्रस्तुति है, वो व्यक्ति के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनने वाली है। यहाँ आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से हम आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का जीवंत स्वरूप प्रकट करेंगे, जहां आने के बाद व्यक्ति को इस बात का एहसास होगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। एक मिथ्या दृष्टि क्या होता है, एक सम्यक दृष्टि क्या होता है, क्या है हमारे जीवन की भूल, क्या है हमारे दुखों का मूल, इसे व्यक्ति पलों में समझेगा। जिन बातों को लोग बड़े बड़े ग्रंथों को, पोथियों को पढ़ करके भी नहीं सीख सकते, जीवन के उस गूढ़ रहस्य को यहां कुछ पलों में सीखा जा सकेगा। लोग अपने जीवन का विज्ञान जानेंगे। एक छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग, जैन हो या अजैन, भारतीय हो या अभारतीय, यहां आने वाले हर व्यक्ति को उसके जीवन की दिशा प्राप्त होगी, और वो जब प्राप्त होगी, जिससे हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझेंगे, जीवन के सत्य को जानेंगे, तो सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान। तो ये आत्म विकास का दिव्य सदन है, जहां जैन दर्शन में प्रतिपादित 14 गुणस्थानों को आप बड़े व्यवहारिक रूप में देख पाओगे। शास्त्रों की गूढ़तम विवेचना को मनोरंजन के साथ देखने का, समझने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। और यदि गुणायतन के गुणस्थान को समझ लिया तो समझना सारे जैन धर्म के सार को जान लिया। जीवन के मर्म को पहचानने का अवसर यहां मिलने वाला है। दुनिया की उच्चतम तकनीक के माध्यम से उसका निर्माण हो रहा है। मैं तो आपसे इतना कहूंगा, बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं और मुझसे यही कहते हैं, महाराज जहां हमारी सोच खत्म होती है उसके बाद तो यहां शुरुआत है। और मैं कहूंगा आप अभी आओगे तो आप अभी कुछ ऐसा ही कहोगे। आज प्रसन्न सागर जी महाराज आए, उन्होंने जिस परिकल्पना को देखा उनका मन बड़ा आनंदित हुआ, उन्होंने चीज़ों को समझा। चीज़ों को समझिए, वो जीवन के विज्ञान को सिखाने वाली चीज़ें। मैंने अनेक बार इस पर प्रकाश डाला है। एक छोटा सा बच्चा समझ लेगा कि मैं कौन से गुणस्थान में हूं और मुझे कौन से गुणस्थान में होना चाहिए। ये आज के युग की एक बड़ी आवश्यकता है। और दूसरा, समोसरण दर्शन नाम की जो सोरिंग राइड है, वो राइड तो व्यक्ति के जीवन में एक अलग प्रकार की अनुभूति घटित करेगी।
उस राइट के माध्यम से व्यक्ति साक्षात भगवान के समो शरण में प्रवेश की अनुभूति पाएगा। पंचम काल में भले समो शरण नहीं आता, पर आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पांचवें काल में भी समो शरण का न केवल दर्शन करेंगे अपितु उसमें प्रवेश का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे और वही अनुभूति करेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि ये प्रकल्प अनेक लोगों के सम्यक दर्शन का कारण बनेगा, अनेक जनों के भवोद्धार का निमित्त बनेगा। ऐसा सत्प्रयास होना चाहिए। तो आपने जो कहा, सत्य और संस्कृति का सजा भव्य बितान, कदम मिलाकर बढ़ चले, धर्म चल पड़े धर्म और विज्ञान। ये उक्ति बिल्कुल चरितार्थ होती सी महसूस होगी और जब पूरा तैयार होगा, बन जाएगा और फिर आप उसे देखोगे, वो तो बहुत बात की बात है। अभी तो जो उसकी झलक देखते हैं ना, वे ही अभिभूत हो जाते हैं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगा, जो काम चल रहा है वो अपनी गति से चल रहा है, चलेगा। आप केवल ये सुनिश्चित कीजिए कि हमें क्या करना है, मेरा इसमें क्या योगदान है। आप लोग हर जगह अपना द्रव्य लगाते हो, लगाना चाहिए। जहाँ आवश्यकता और औचित्य दिखे वहाँ द्रव्य लगाए। पर मैं आपसे कहूँगा, तीर्थराज समेत शिखर में ऐसे श्रेष्ठ कार्य के लिए अगर आपका द्रव्य लगाने का भाव हो तो कभी कोताही मत करना। एक ही पंक्ति कहूँगा, सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है, सर्वोत्कृष्ट कार्य है। अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगा लेना। श्रेष्ठतम लगाओगे तभी श्रेष्ठतम पाओगे। इस बात को कभी भूलना मत। जो बन सके अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप, देने वाले दे रहे हैं, किसी की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि मुझे अपना द्रव्य सार्थक करना है, आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं कुछ कर सकूं, तो ऐसे कार्य में किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, रोज लोग अपनी अपनी श्रद्धा और भावना शक्ति के अनुरूप अपना द्रव्य यहाँ दे रहे हैं। बस मैं यही चाहूँगा, एक घर पीछे न रहे। लगना चाहिए कि एक ऐसा आयतन है जिसमें मेरा भी योगदान है, और जितना उत्कृष्ट कर सको वो करना। बाकी फिर आपका भाग्य हो। मैं एक बात जानता हूँ, जब तक व्यक्ति का भवितव्य अच्छा नहीं होता तब तक वो किसी उसके हृदय में अच्छे भाव भी नहीं आते। सबका भाव जगे और सब अपने जीवन का उद्धार करे, यही भाव मैं सबके लिए प्रकट करता हूँ और शुभकामनाएं रखता हूँ। पूज्य पाटन कोनी जी तीर्थ क्षेत्र मध्य प्रदेश से श्री अरुण जैन एवं श्रीमती प्रतिभा जैन कह रही हैं, महाराज श्री माता पिता गुरु और पृथ्वी, इनका हमारे जीवन पर बड़ा उपकार है, हम इनके कर्ज को कैसे चुका सकते हैं? माता पिता गुरु और पृथ्वी, इनका हम पर उपकार है, बिल्कुल सही है। इनके कर्ज को उतारने के कुछ उपाय बताए देता हूँ। ऐसे तो उतारा नहीं जा सकता। कहते हैं इस धरती के समस्त रजकण और समुद्र के सारे जलकण को भी एकत्रित कर लिया जाए तो इनके ऋण को नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी इनके ऋण को चुकाने के कुछ उपाय बताएं। सबसे पहले माता पिता के संदर्भ में कहता हूँ, माता पिता को अपनी सेवा से प्रसन्न रखकर, अपने आचरण और व्यवहार से उनके कुल के गौरव को बढ़ाकर, तीसरी बात अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें देकर, और चौथी बात उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर। अगर ये चारों बातें आपने कर लिए, पहली बात अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखें, दूसरी बात ऐसा कुछ करें कि तुम्हारे माँ बाप का नाम तुम्हारे पीछे ऊंचा हो, तीसरी बात कोई भी काम करो सबसे पहले उनके चरणों की वंदना करते हुए कहो, पिताजी आपकी कृपा से हुआ, माँ तुम्हारे आशीर्वाद से ये काम हुआ, सबसे पहली सूचना। और चौथी बात, अब हम आप चिंता मत करें, सारी जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे, आपने हमें इस लायक बना दिया, आप निष्फिक्र रहे, आपको जितना परमार्थ के कार्य में जुटना है जुट जाइए, लग जाइए, उनको आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनिए। गुरु के उपकार को आप पूर्ण कैसे कर सकते हैं? गुरु के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को आत्मसात करके गुरु के गौरव को युग युगांतरों तक टिकाए रखने का प्रयत्न करना,
और गुरु के आदर्शों के विरुद्ध आचरण न करना, यही गुरु के ऋण से उऋण होने का एक रास्ता है। और धरती के ऊपर हुए धरती के इस उपकार को अगर भुलाना है, चुकाना है कुछ अंशों में, तो जब भी धरती पर संकट आए अपना हृदय खोलकर उदारता के साथ मानवता की सेवा में तत्पर हो जाना, यही इस धरती के ऋण से उऋण होने का कुछ रास्ता है। पूज्य गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ और प्रथम प्रश्न के लिए आज हमारे बीच पुणे महाराष्ट्र से शाकाहार, जीव दया और अहिंसा के लिए समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डॉक्टर चंद्रकला जी गंगवाल यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, पधारें और अपना प्रश्न उपस्थित करें। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची यूनाइटेड ट्रस्टी। मेरे मार्गदर्शक, आत्मा के डॉक्टर, हम दोनों शरीर के डॉक्टर आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हैं, त्रिवार नमोस्तु कहते हैं, त्रिवार नमोस्तु कहते हैं। गुरुवर, पिछला 1.25 साल 1.5 साल का पीरियड जो कोरोना का पीरियड था, एक डॉक्टर के नाते दिन रात आपकी मंगल प्रेरणा से और आचार्य विद्यासागर जी के मंगल आशीर्वाद से हम लोगों की सेवा करते रहे, दिन रात सेवा करते रहे। निःशुल्क सेवा थी। सारे दिन भर में करीबन 100-150 फ़ोन आते थे। रात को भी 12 बजे से सुबह 4 बजे तक 4-5 फ़ोन आते थे सेवा के लिए। वो सेवा आपके मंगल आशीर्वाद से और आपकी मंगल प्रेरणा से ही हम करते रहे। गुरुवर, जब ये पेशेंट ठीक हो जाते थे तो वो कहते थे कि आपका मार्गदर्शन तो काम आया, मगर उससे सबसे ज़्यादा काम आया गुरुदेव के आशीर्वाद, क्योंकि जिसके मंगल प्रेरणा से आप ये काम कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद आप हमारे पास आ गए, इसलिए हम ठीक हो गए। गुरुवर, मेरा सवाल यह है कि वैयाव्रत को बहुत बड़ा अंतरतप कहा गया है। यहाँ तक कि भगवती आराधना के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो धार्मिक पुरुष वैयावृत्ति नहीं करता है वो धर्म से बिछड़ा हुआ माना गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुवर कि हम दिन रात, मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला जी, मेरे बड़ा बेटा, दोनों बेटे डॉक्टर परितोष, डॉक्टर आनंद, मेरी बहू, मेरे पोता पोती सब सेवा में लगे थे दिन रात। अब यह सेवा वैयावृत्ति के रूप में काम आएगी क्या? हमारे कर्म का निर्जरा इससे होगी या एक पुण्य का महोदय होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि इस महामारी में आपने और आपके परिवार ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में जो तत्परता दिखाई है बहुत अनुकरणीय है और मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और अपेक्षा रखता हूं जीवन की आखिरी सांस तक इस तरह की सेवा आप करते रहें। जरूर गुरुवर। आपने सवाल किया है कि क्या हमारी ये सेवा वैयावृत्ति की श्रेणी में आएगी? आ भी सकती है और नहीं भी। यदि आप इसे अपना प्रोफेशन मान करके करेंगे तो ये वैयावृत्ति नहीं है, ये आपका प्रोफेशन है। और यदि आप मानवता पर आई हुई पीड़ा को निवारणार्थ केवल सेवा के भाव से करेंगे तो इसे हम किसी अर्थ में वैयावृत्ति के रूप में ले सकते हैं। सारा खेल दृष्टिकोण का है। एक ही क्रिया दो व्यक्ति कर रहे हैं, परिणाम दोनों के लिए अलग अलग है। जिसकी जैसी भावधारा उसके जीवन में वैसा परिणाम होता है। इसलिए हम अपनी भावधारा को ठीक रखें। और मैं लोगों से भी ये कहता हूँ, खासकर चिकित्सकों से कहूँगा, आप चिकित्सा के क्षेत्र में ये यद्यपि आपका प्रोफेशन है, करिए, लेकिन इस प्रोफेशन को करते हुए भी धर्म रखिए। और कौन सा धर्म? प्रोफेशन का धर्म, प्रोफेशन रिलेटेड धर्म ये बना रहना चाहिए। अर्थात सब कुछ होने के बाद भी ये सोचे कि मैं डॉक्टर बाद में हूँ, इंसान पहले हूँ। यदि ये भाव बोध व्यक्ति के हृदय में हो तो मैं समझता हूँ उसके द्वारा एक बड़ा आदर्श उपस्थित हो सकता है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची यूनाइटेड ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहे दीदी है हाँ, श्री अशोक जी काला, यूनाइटेड ट्रस्टी। श्री अशोक जी काला तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज श्री अशोक जी, उनका सुनंदा जी जैन, बरहमपुर।
महाराज श्री, हर व्यक्ति के मन में अपने जीवन के प्रति कोई न कोई शिकायत रहती है। बोलो। क्या गुरुदेव आपको भी कोई शिकायत है? शिकायत, देखो शिकायत किसके मन में होती जो अपने जीवन से असंतुष्ट रहता है उसके मन में शिकायतें होती है, औरों के प्रति भी होती है। औरों की शिकायतों को तो बहुत जल्दी से पूरा किया भी जा सकता है, लेकिन कई बार लोगों को खुद के प्रति भी शिकायत होती है। खुद के प्रति होने वाली शिकायत का मतलब स्वयं से असंतुष्टि, और जो मनुष्य स्वयं से असंतुष्ट रहता है वो कभी सुखी नहीं होता। बहुधा लोगों के साथ ऐसा देखने में आता है कि वह कथित तौर पर सफलता के शिखर पर पहुंच जाने के बाद भी कुछ न कुछ शिकायत उसके मन में रहती है, वो कमियों को देखता है। और ये सब केवल इसलिए होता है कि उसकी दृष्टि अभावोन्मुखी होती है। वो उधर देखता है जो उसके पास नहीं है, उन्हें नहीं देखता जो उसके पास है। तो ये शिकायतें हर व्यक्ति में है, ये कमजोरी है और यही हमारे दुख का कारण है। आपने पूछा है क्या आपके मन में भी स्वयं के प्रति कभी कोई शिकायतें रही? कभी रही, अभी कोई नहीं। कभी रही है, अभी कोई नहीं। मैं जब अपने साधना के प्रारंभिक दौर में था तो उस समय अपरिपक्वता की स्थिति में, आज बड़ी ईमानदारी से आप सबको बोल रहा हूं, उस समय मेरे मन में एक असंतुष्टि रहती थी। असंतुष्टि ये कि मुझे श्रेष्ठतम करना है, और वो असंतुष्टि मुझे आज लगता है कि निरर्थक थी। मन में संतोष रखना ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, और आज मेरे मन में कोई असंतोष नहीं है। मैं अपनी स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट हूं, और ऐसा इसलिए भी है कि अब मेरे सामने कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे सामने केवल मैं हूं। जब तक मैं अपने सामने औरों को खड़ा रखा, मेरे मन में भी एक होड़ सी रही, लेकिन जिस दिन मैंने अपने आप पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर लिया, सब कुछ बदल गया। अब मेरे मन में कोई शिकायत नहीं, मैं जो हूं सब ठीक है, और मैं जो हूं बस मुझे वही बने रहना है, मुझे कुछ और नहीं बनना है। और मैं आप सबसे सलाह देता हूं, आज सुबह मैंने प्रवचन में भी यही बात की कि होड़ की दौड़ से बचो। तुम जो हो बस वही बनो, तुम कुछ और मत बनना चाहो। जब तुम अपने सामने किसी दूसरे को खड़ा कर लेते हो और उस होड़ में लगते हो, वहीं तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। तुम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाओगे। अगर अपने आप को आध्यात्मिक रूप से बलवान बना के रखना चाहते हो तो बस केवल अपनी स्थिति से संतुष्ट रहने की कला अपना लो, जीवन धन्य हो जाएगा। श्री अशोक जी सुनंदा जी जैन काला, बरहमपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल से तैयार रहेंगे। श्री विजय कुमार जी गंगवाल, गुवाहाटी, यूनाइटेड ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर के सामने मानस्तंभ होना क्या ज़रूरी है, और मानस्तंभ यदि हो तो मंदिर से उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, और यदि वेदी के सामने आती हो तो क्या वो ठीक है, और क्या मानस्तंभ साइड में भी बनाया जा सकता है? देखिए, जो मानस्तंभ का शास्त्रीय स्वरूप है वो दो जगह दिखता है। एक तो भगवान के समोसरण में, दूसरा अकृत्रिम जिनालियों में। पर वहाँ जो मानस्तंभ की रचना है वो भगवान से काफी दूर, योजनों की दूरी पर। इसलिए यदि वहाँ ऐसा कुछ होता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। लेकिन आज जो लोग मंदिर बना रहे हैं, एक तो समोसरण नहीं है, समोसरण में तो चतुर्मुख वेदियां होती हैं, चारों तरफ भगवान है, आप तो एक ही तरफ है। तो जिस तरीके से आज लोग मानस्तंभ का निर्माण कर रहे हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार वो स्तंभ बेध बन जाता है, क्योंकि भगवान के सामने एक स्तंभ आ गया, भगवान की दृष्टि बाधित हो गई।
मुझे ऐसा स्तंभ औचित्यपूर्ण नहीं दिखता। हाँ, अगर मानस स्तंभ कहीं बनाने की बड़ी प्रबल इच्छा है तो मंदिर की मूल लंबाई से 1.5 गुनी जगह छोड़ दो। 100 फुट का मंदिर है, 150 फुट की दूरी पे मानस स्तंभ बना लो तो कोई दोष। हाँ, अगर जिनबिंब के सामने जिनबिंब हो जाए तो वेद खत्म हो जाएगा। तो मानस स्तंभ बनाने से पहले लोगों को सोचना चाहिए। मानस स्तंभों का ज़्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। कई जगह तो मैंने देखा एकदम भगवान से चिपका के ही बना दिए। 1-2 स्थानों पर ऐसा देखा है कि मंदिर के बीच में चौक है, उस चौक में ही मानस स्तंभ बना दिया। तो ये सब शास्त्रीय दृष्टि से तो वेद है और ऐसे वेद से बचना चाहिए। ये मुझे औचित्यपूर्ण या सुसंगत नहीं दिखता। श्री वी कुमार जी गंगवाल, गुवाहाटी, यूनाइटेड ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश सुमन मोदी, मुंगावली वाले, कटनी। महाराज श्री, मेरा और मेरे परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा छोटा सा प्रश्न है। महाराज श्री, द्रव्य मन और भाव मन कैसा होता है और उसका स्वरूप क्या है? देखिए, हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प है हर पल का, हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प है हर पल का, वह हमारा भाव मन है और जिसके आधार पर हम विचार करते हैं वो द्रव्य मन है। द्रव्य मन को हृदय कमल में अष्ट पाखुड़ी के आकार का बताया है, लेकिन वो अत्यंत सूक्ष्म है। ऐसा कोई आर्गन नहीं है, केवल प्रदेश वैसे हैं जिसके आधार पर हम भाव मन को उत्पन्न करते हैं। बाकी इसकी कोई संरचना हमारे नाक कान की तरह हो, आँख नाक कान की तरह, वैसा कोई नहीं दिखता। नमस्ते। श्री मुकेश सुमन मोदी, मुंगावली वाले, कटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी सरस्वती जी, पाटनी, अजमेर। दोनों मुनिवरों के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमने कोविड से बाहर निकले हैं। महाराज श्री, इस उपकार को हम कैसे चुकाएं? देखिए, कोविड से निकल गए, बहुत अच्छी बात है, आपका पुण्य है। बहुत लोग इस कोविड से जूझे हैं, बहुतों ने कोविड को हराया और बहुतों को कोविड ने ली लिया। निश्चित ये आप सबका पुण्य का उदय है, इसमें हमारा कोई आशीर्वाद नहीं है। पर मैं इतनी ही सलाह दूंगा सबको कि अपनी भावना को सदैव निर्मल बना कर रखो और जितना बन सके संयम के साथ जीवन जिए, ताकि इस प्रकार की बीमारी के हम दोबारा शिकार ना हो सके। श्री प्रदीप जी सरस्वती जी, पाटनी, अजमेर। और उस बात तैयार रहेंगे श्री निर्मल जी, उर्मिला जी, गंगवाल, अजमेर। महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु। अजमेर से प्रदीप पाटनी, सरस्वती पाटनी। महाराज जी, जीव व्यवहार नय से किन भावों का करता है एवं निश्चय नभ से किन भावों का करता है? कुछ स्वाध्याय करना शुरू कर दिया लगता है ना? हाँ, तुम ये सवाल व्यवहार ने से करो कि निश्चय से, और बता दो। समझ? हाँ, है ना? कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, ध्यान रखो, जो हम बाहर करते हैं वो सब व्यवहार है और जो भीतर घटता है वो सब निश्चय है। जितना भी हमारे अंदर कर्तृत्व है ना, ये सब बाहर का है और ये सब व्यवहार है। यथार्थ देखा जाए तो पर से हमारा कर्ता कर्म का संबंध ही नहीं है, कोई कर्तृत्व ही नहीं है। हम कुछ करने वाले भी नहीं है, धरने वाले भी नहीं, हम तो केवल जानने और देखने वाले हैं। और हम केवल जानने और देखने वाले हैं, यानी केवल जानने और देखने रूप परिणाम के ही करता है और भोगता है। यही निश्चय का विषय। नमस्ते महाराज। श्री निर्मल जी, उर्मिला जी, गंगवाल, अजमेर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय रोशनी सोगानी, कोठी वाले, अजमेर। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों को मैं निर्मल गंगवाल सह परिवार पूरे अजमेर समाज की ओर से गुरुदेव के श्री चरणों को त्रिबार नमोस्तु 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 करता हूँ। यदि गुरुवर मुझे आदेश दे दे तो 4 लाइन जरूर गुरुदेव के श्री चरणों में रखना चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है। 2 साल के बाद मुझे ये मौका मिला। जल्दी करो। आंखों में तस्वीर तुम्हारी, वचनों में गुणगान रहे, हृदय कमल पर रहो विराजित,
बन चरणों में ध्यान रहे, ऐसे गुरु मिल गए भला फिर कैसे भटका जाएगा। वीतराग ज्ञानी गुरु मिलिया, शिवपद भी मिल जाएगा। ओ हाँ जल्दी बोलो। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, हम चाय को तो छलनी से छान के पीते हैं, लेकिन गुरु को किस मन की छलनी से छान कर हम उसको उद्घाटित करें हमारे मन पर। पूज्य गुरुदेव इस पर अपना मान। देखिए, आपने सवाल किया है कि चाय को छन्नी से छानते गुरु को कैसे छाने, तो गुरु को भी चाय की जगह लाके बिठा दिया। अरे थोड़ा उदाहरण भी तो अच्छा दो, सवाल भी करना है तो ऐसा करो जो शोभा दे और मजा आए। कहाँ गुरु और कहाँ चाय, समझ गए? तो मैं इतना कहता हूं, चाय को छानना हो छानो, जिस दिन चाह को छोड़ दोगे गुरु चरणों को पालोगे। चाह छोड़कर गुरु की शरण प्राप्त करो, तब जीवन धन्य हो। बंधु, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विजय रोशनी सोगानी अजमेर कोठी वाले। मैं बताना चाहता हूँ, जब गुरुदेव का अजमेर में चातुर्मास संपन्न हुआ था, उस चातुर्मास की अवधि के लिए इन्होंने अपना 3 सितारा होटल निःशुल्क, 3 है कि 4 है? 5 सितारा होटल निःशुल्क चातुर्मास की अवधि में आने वाले अतिथियों के लिए प्रदान कर दिया था। हम इनकी उदारता होटल को धर्मशाला बना दिया था। होटल को धर्मशाला बना दिया था। एक बार इनके सम्मान में कर्तव्य ध्वनि का उद्गान दीजिए। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री आदर्श जैन गुवाहाटी। नमस्ते महाराज जी, मैं अजमेर से रोशनी सोगानी एंड विजय सोगानी। हाँ बोलो। महाराज जी, मुझे प्रश्न पूछना था कि अपन कोई अच्छा कार्य करना चाहें तो कल्याणक का जो दिन होता है, भगवान के जो कल्याणक होते हैं, उसमें हम बिना सोचे समझे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा मनोबल बढ़ता है। ऐसा मुहूर्त शास्त्र में रखा है कि तीर्थंकरों के कल्याणक के दिन सबका कल्याण हो जाता है, तो उस मनोबल से आप अपना काम कर सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। श्री आदर्श जैन गुवाहाटी। जल्दी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अजमेर से उर्मिला गंगवाल। राग द्वेष मिथ्यात्व को बढ़ावा देता है, क्रोध जलाता है, मान गिराता है, माया लड़ाती है, लोभ दौड़ाता है, फिर भी मनुष्य इन्हें इतना क्यों चाहता है, इनसे मुक्त क्यों नहीं होना चाहता? महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज 3 मिनट के गैप के बाद अरह सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।